नमस्कार, इनसाइट में विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से आपको एक ऐसे संसार की तरफ ले जाने वाला है जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। और प्यार की बहार हमारे जीवन में जो सुर लेकर आते हैं, उनकी तरफ जाने से पहले आपके साथ ये याद करें कि हम सब देखते हैं भारत में क्या हो रहा है। और उस दिशा में जब हम ये देख रहे हैं कि NIA के द्वारा बहुत स्थानों पर रेड करके जो PFA के सदस्यों की धरपकड़ हुई, उस बात को यहाँ से सिर्फ ऐसे जोड़ा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से जब हम सचेत होकर समन्वित रूप से कार्य करते हैं तो सफलता की तरफ बढ़ते हैं। और एक सुरक्षा वो होती है जिससे आपसी समझ बढ़ने के बाद आती है, और ऐसी आनंद भरी यात्रा की तरफ ले जाने के लिए जब किसी के अंदर प्रेरणा होती है और वो इस धुन को लेकर निकल जाते हैं कि सबको जोड़ना है और सुरों के नदी में साथ साथ आगे बढ़ना है, तो ऐसे हमारे मित्र जो कि धुन म्यूजिकल ग्रुप के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या क्या सोचा और किस तरह से सबको जोड़कर वो संगीतमय बना रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूँ राजीव सिंह जी का। हारमोनी विद धुन में आपका अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी टीम के लिए। यहाँ पे मैं आया हूँ और थैंक यू वेरी मच। मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए हमारे तमाम ITV के दर्शक ग्लोबली नेशनली सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नवरात्रि का समय चल रहा है तो माँ दुर्गा से आप सबों की खुशी सुखियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और राजीव जी के साथ जो इनके दो साथी अभी आपसे मिल रहे हैं और एक साथी कुछ समय बाद मिलेंगे, उन दोनों की तरफ भी बढ़ते हैं। धुन म्यूजिकल ग्रुप के सुधाकर जी और भविष्या जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते अशोक जी। सुधाकर जी का संबंध टेक्नोलॉजी से है और भविष्या जी भी काफ़ी समय से संगीत के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। तो राजीव जी का साथ लेते हुए अगर आप तीनों मिलकर किसी ऐसे गीत से हमारे दर्शकों से जुड़ें जिससे पता चले कि आपका जो संगीत का प्रेम है उससे वो भी जुड़ रहे हैं। श्योर। मैं एक्चुअली अभी कुछ सोच रहा था और गाने का, लेकिन जब मैं आपका मैसेज सुना तो मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, गाता हूँ आचल के तुझे। आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो भावना है भविष्या जी, सुधाकर जी और राजीव जी, जिसको लेकर हम ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहाँ पे गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, और उस दिशा में जो आपके अंदर राजीव जी धुन म्यूजिकल ग्रुप स्थापित करने की जो प्रेरणा हुई, आप काफ़ी सामाजिक संगठनों के साथ, सांस्कृतिक संगठनों के साथ सक्रिय रहे हैं, जिसमें इंडिया फाउंडेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन जो प्रिंसटन का एक संगठन है उसके साथ भी आप सक्रिय रहे हैं। और आपका जो एक विशेष रूप से समर्पण रहा है कि उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए, तो वो सब लेते हुए कैसे परिकल्पना हुई धुन म्यूजिक ग्रुप की। और मुझे ये भी जोड़ने हैं, आपकी जो यात्रा रही है उसके बारे में भी कुछ बताएं। क्या चुनौतियां, क्या उपलब्धियां? देखिए, चुनौतियां तो काफ़ी हैं, इट वाज नॉट इजी, लेकिन एक है कि जब हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं एंड जो काम है वो उस पर मतलब एक पैशन तो हम लोग का है ही, तो ऑब्वियसली वी नीड अ ड्राइविंग फोर्स। तो म्यूजिकल पैशन जो है हमारे टीम मेंबर्स का, तो वो इज़ द की। लेकिन उसके बाद जो हम लोग का जो मोटो है, मिशन है, वो है इस कला में हम जितने लोगों को प्रोत्साहित कर सके, मदद कर सके, डेवलप कर सके, वो करें। और इसके बदले में हम रिटर्न कुछ नहीं चाहते हैं। हमको सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब कोई कलाकार जो आर्टिस्ट फील्ड में जो आर्टिस्ट है म्यूज़िकल फील्ड में, उनको मतलब बहुत ही मतलब प्रतिभावान है, उनके बारे में
लोगों को तो बहुत हमारे और आपके जो उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं साझे हो जाते हैं, क्योंकि ITV गोल्ड के द्वारा भी प्रोत्साहन का एक विनम्र प्रयास जो चलता रहता है। तो भविष्य जी, आपकी तरफ नवरात्रि के पर्व के साथ में जब हम जुड़ रहे हैं तो माँ से भी ये प्रार्थना की सबके भीतर की जो कलात्मक अभिरुचि है उसको प्रकट करने का उनको अवसर मिले। और म्यूजिकल धुन ग्रुप के साथ रहते हुए आपने भजन भी गाए हैं सिद्धि विनायक मंदिर में भी, और फिल्मी गीत भी गाए। तो नवरात्रि इस हिसाब से कोई एक ऐसा गरबा या जो आपको लगता है अनुकूल है, माँ को समर्पित अगर है तो वो सुनाएं आप भविष्य जी। मैं गुजराती गरबा बिल्कुल बिल्कुल। जमुनाने कांठे कानो वासड़ी वगाड़तो, सूर्य नाए वारे रे लाए रे, सूर्य नाए वारे रे लाए रे। वासड़ी ना सोर सुनी गोपियों भानी भूली, वासड़ी ना सोर सुनी गोपियों भानी भूली, सूर्य नाए वारे रे लाए रे, सूर्य नाए वारे रे लाए रे। क्या बात, गाइए गाइए, बहुत अच्छा जी जी, बहुत बढ़िया। आपको और आगे गा रही थी शायद, मैं जब ताली बजाने लगा तो। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, गाइए गाइए, पूरा कर लीजिए। झरमर में हुयो बरसे, झरमर में हुयो बरसे, राधा संगे कानो भिजाए रे, काड़ी काड़ी वादड़ी माँ वीजड़ी छे बोके तीने, भारे में गया जे मंडाए रे, भारे में गया जे मंडाए रे। गपे धनी सा जमुना ने काठे कानो वासड़ी वगाड़तो, सूर्य नाए वारे रे लाए रे, सूर्य नाए वारे रे लाए रे। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो मैं और हमारे कई दर्शक जो गुजराती ठीक से नहीं समझते हैं वो भी इतना समझ गए होंगे कि यमुना के किनारे पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। बिल्कुल यही है ना, इस तरह का जो दृश्य है वो बहुत ही मधुर आपने गाया। आपका धन्यवाद करते हुए फिर से राजीव सिंह जी, आप बताइए कि जो आपके अंदर ये मन में उमंग है, उत्साह है, जिस तरह से आप बात करें उससे भी लगता है कि एक, अगर हम तरंग शब्द को तरंगायित कह दें तो आप तरंगायित हो जाते हैं इस भाव के साथ में कि कुछ नई प्रतिभाएं आ रही हैं, मिलकर गा रही हैं। तो इस उत्साह के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा आप कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य कुछ करता है तो उसके मन में होता है कि कम से कम सराहना हो, कम से कम लोग पहचाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कैसे आपके अंदर ये भाव बना रहता है कि बिना किसी अपेक्षा के निरंतर इस तरह का कार्य करते रहें? तो मेरे पास एक, मेरे बगल में बैठी है भविष्य, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये इतनी टैलेंटेड है और इसको हम लोग पता नहीं, ऐसे तो मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं इसको, अगर इसको मुझे लगता है कि मैंने इसमें योगदान किया, इसको भविष्य को आपके सामने, आप सबों के सामने लाने में। बहुत अच्छा। और जिस तरह से इस चीज़ को बिना कहे रिकॉग्नाइज करती है वो मेरे लिए प्राइसलेस है। और देखिए, जो मीन्स होता है लिविंग के लिए, तो एवरी क्रिएचर मैनेजेस दैट, ह्यूमन बीइंग को उससे ज़्यादा चाहिए। तो ये जो हमको बिन कहे जो हमको बातें सुनाई पड़ जाती है भविष्य से, दैट इज़ ऑल फॉर। क्या बात, इन्होंने बहुत सटल वे में वो बात कही है जो कि महसूस करने वाली बात है। और संगीत जो है वो हमें और अधिक संवेदनशील बनाता है। संवेदना को लेते हुए तकनीकी युग में कुछ न कुछ नया होना चाहिए। तो यूएसए की एक महत्वपूर्ण बैंक के साथ जुड़े हुए सुधाकर जी जो हैं डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलरेटर्स हैं आप, लेकिन संगीत के साथ जो आपका प्रेम है वो कब से शुरू, आप स्कूल कॉलेज में थे तब से या अभी कुछ समय पूर्व हुई? बिल्कुल। मेरी फैमिली लिटिल बिट इनटू संगीत, इनफैक्ट नॉट लिटिल बिट, माय सिस्टर शी इज प्रभाकर, and I heard all those riyaz throughout my childhood.
and I got so much into music. I was listening most of the time, and I have special interest in audio equipments and AV setup and everything, and that's how I got connected with धुन तो first. अब क्या है कि सुधाकर जी के पास एक संतुलन है, यानी वो वैसे तो इनोवेशन के साथ जुड़े हैं पर उनको वैसे गीत भी पसंद हैं जो हमें स्मृतियों के गलियारे में सुरों के साथ ले जाएं। तो एक गीत है जिसमें आप चांदनी की बात भी सुनते हैं, और तो वो गीत आप सुना रहे हैं, ये रात ये चांदनी। बिल्कुल। सो हेमंत कुमार जी का ये सॉन्ग है, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये गाना ऐसा है कि वो सुनते सुनते आपका भी मन होने लगी, आप गाने लगे हो। कुछ ऐसे जादुई बात पुराने हिंदी फिल्मी गीतों में रही है जो हमें जब भी होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह जोड़ लेते हैं कि हम उनके साथ बह जाते हैं। और एक बात सुधाकर जी, राजीव जी और भविष्य जी, आपको भी शायद लगा होगा, आप तो अच्छा गाने वालों में से हो जाएं, और वरना कई बार जब हम रेडियो पे गाना चल रहा हो और हम साथ गा रहे होते हैं तो किशोर कुमार की आवाज़ ही हम सोचते हैं हमारी आवाज़ है, तो हमें ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, पर वो औरों को वैसा कई बार नहीं भी लगता है। बहरहाल एक चीज़ जो हमारे बचपन से बहुत स्कूल कॉलेज में भी साथ रही, उसको हम अंताक्षरी कहते थे। तो मैं सोच रहा हूँ आपकी अनुमति लेकर एक छोटी सी अंताक्षरी आप तीनों के साथ खेली जाए। तो पहला शब्द जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ भविष्य, और वो शब्द है म, और उसके बाद जो भी होगा फिर राजीव लेंगे, उसके बाद सुधाकर। तो म से। मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, फिर तेरा इंतजार करते हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। सो ह पे राजीव जी, ह है आपके लिए। हाल क्या है वाह। दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। वाह जी वाह। फिर तो लहराया मस्ती भरी चाल में बांधो, तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। क्या बात है भाई, गजब ढा गया, गजब हो गया। तो यह पे आप आ गए हैं अब सुधाकर जी, यह पे कौन सा गीत आप सुना रहे हैं? यह से यारो देखो जरा अपन का ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। लिरिक्स मिस कर गया, सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी। गाड़ी बंगला नहीं है तो क्या बात है, बैंक बैलेंस नहीं है तो क्या। चलिए, आपको एक और मौका इसके लिए मैं देना चाहता हूँ कि आप ये गाना भूल गए थे, याद आ रही गाना याद है आपको? यह से हो गया था, याद है? बहुत बहुत अच्छी दो पंक्तियां उसकी सुनाइए। बिल्कुल। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरे आने से तेरे जाने याद से, आने से, याद आने से तेरे जाने से। हाँ, तो अब ये मैं ऐसे स्वतंत्रता ले रहा हूँ सुधाकर जी कि गीत को याद रखना भी गायक के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि और कई ऐसे गायक हमने देखे हैं वो स्टेज पर आते हैं वो देखते भी नहीं हैं,
तो Right. पर जितना जितना प्रेम आपका है ना गीतों जैसे में हमारे सर ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो अभी उनके राजीव जी के पास जाएंगे, पर इनका ये जो है पर आपको एक और हाँ पर हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको भी मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। तो राजीव जी, हर किसी को नहीं मिलता है प्यार जिंदगी में, ये बात तो ऐसे तो गीत में कही गई है, पर प्यार सबको मिलता है और प्यार अभी भी मिल रहा है, क्योंकि ये धुन म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा भी जो आपके अंदर संगीत के साथ का जो प्रेम है वो फिर से थोड़ा थोड़ा थपथपा रहा है आपको अंदर से, और आप में कुछ लोग घर पे गुनगुना भी रहे होंगे। तो अब राजीव जी, इनका कहाँ पर समाप्त हुआ था? माँ से समाप्त। माँ पे समाप्त हुआ था ना। उस गाने पर जाने से पहले आप जो वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, और हाई पिच लो पिच पे गाने के बारे में आपने कुछ गाने तय कर रखे होंगे कि ये गाना जो है वो लो पिच पे गाया हुआ है और ये हाई पिच पे है। वैसे तो संगीत इतना विस्तृत सागर है कि बहुत सारी राग रागिनियाँ हैं, पर आप उसको सरल ढंग से जो हाई पिच लो पिच की बात कर रहे थे, बताइए। तो ये देखिए, गायकी जो होता है तो उसमें मतलब वेरियस लेवल्स के टाइप्स के हमारे आर्टिस्ट सिंगर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं सॉफ्ट, जो कि गज़ल होता है तो उस पर सॉफ्ट लेवल पे महारत ही हासिल कर लेते हैं, है ना। तो नॉर्मली वो लो पिच का होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें गज़ल जो होता है हमको जहाँ तक उदाहरण से बताइए। उदाहरण से बताइए। उदाहरण से तो 14वीं का चांद रफ़ी साहब का है, ऐसे तो गुनगुना कर बताइए। लेकिन म से पहले गा के हाई पिच लगा देते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो ये और हाई पिच जो होता है वो मतलब वोकल कोड का टेस्टिंग होता है कि आप कितने ऊंचे जाते हैं। लो पिच और हाई पिच बीच के लेवल पे जब हम गाते हैं तो मोस्ट कंफर्ट जोन होता है। लो पिच में लोगों की वॉइस ब्रेक करती है और हाई पिच में फटने लगती है आवाज़। तो वही हिसाब पे म से बिल्कुल। मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है, अब भी मुझ पर मरता है। मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है। मेरा कातिल मेरा मसीहा, मेरा मसीहा मेरा कातिल, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। यादों को सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है। हाई पे जाते हैं। लैला लैला हो लैला लैला क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आपने लैला को एकदम जगह भी दिया और सुला भी दिया। दोनों ही बातें हो गई। ये लैला मजनू जो 70s का जो था, रफ़ी साहब का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स था। तो जी जी। तो उसका ये सॉन्ग है, कहना एक दीवाना तेरे याद में आहे भरता है, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर। लेकिन हम उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया म से कंटिन्यू रखने के लिए। हाँ, ये लैला मजनू का है ना गाना? तो लैला मजनू का रफ़ी साहब गाए थे। एक्चुअली इसमें डिबेट होता है, मैं अभी तक फिगर आउट कर रहा हूँ कि हाई पिच जो है वो चंचल साहब गाए थे। जी जी। चंचल, हाँ, हाई पिच जो है चंचल साहब गाए थे या रफ़ी साहब गाए थे, वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी हाई तो ये फिगर आउट होती होती बात को लेकर हम पहले फिर एक बार सुधाकर जी आपके पास आ रहे हैं। और जब आप पहली बार किसी एक प्रोग्राम में गए जहाँ पे धुन म्यूजिकल ग्रुप में बहुत सारे गायक थे, आप प्रस्तुत कर रहे थे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज जब हमने बहुत साल ऐसे कलेक्टिवली लोगों के सामने स्टेज पे नहीं गाया होता तो एक नया अनुभव होता है। ऐसा रहा था आपके साथ? बिल्कुल। सो आई थिंक स्टेज फ्राइट के बारे में आपको मालूम ही होगा। पीपल most of people they get very anxious around the stage presence.
So that was always there. But Rajiv sir के साथ एक है कि before I connected with him, right, I was just practicing few times and then go on the stage and go. The key to the whole good practice is good delivery is practice, number of times you practice. And with Dhun, Rajiv sir, each and every center. राजीव जी, आपको मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात होती है उस दिशा में भी काफ़ी एक सटल वे में हेल्प की है। और अब हम अपना दर्शकों से मिलवा रहे हैं म्यूज़िकल जो ये धुन ग्रुप है उसकी एक और सदस्य जो कि वैसे एक प्रिंसिपल टैलेंट एडवाइज़र हैं एक लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी में। और अमरीशा ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट पहुंची हमारे बीच में, पर अमरीशा आपका स्वागत है, नमस्ते। और शुरुआत हम आपसे अब एक गीत सुनकर करना चाहते हैं और आप जिस गीत के साथ हमारे दर्शकों से जुड़ रही हैं वो कुछ बेनाम सी ख्वाहिशें हैं क्या? जी सुनाइए। तो ये कोक स्टूडियो का काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, 2014 में रिलीज हुई थी और अन्वेषा ने इसे गाया था जी, और मुझे बेहद पसंद है, सो मैं ये गाना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज ना मिली, बंदिशें क्यों ख्वाब पे परवाज ना मिली, जाने है पर मान दिल ना तू ना मेरे लिए, बेबसी ये पुकार रही है आजा साजन मेरे, बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज ना मिली। तो तालियां वही हैं लेकिन आप गाना जारी रख सकती हैं, आपको याद है आगे, सुनाइए जी। पतझड़ जाए बरखाए हो बहार, मौसम बदलते रहे, दिल की नजर जो बस सर्द हवाएं क्यों ना आए, आजा आ भी जा, मौसम कटे ना बिरहा के, बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज ना मिली। क्या बात है भाई, ये अब बिल्कुल तालियां बजाने के लिए उपयुक्त समय है। और तालियां साथ में रखते हुए हम आगे बढ़ते बढ़ते पहले आप सबसे एक साथ एक गीत सुन लें, फिर समय हो उसके अनुसार कुछ और आनंद लेंगे सुरों से जुड़ने का। पर ये बात है कि राजीव जो अभियान लेकर चले हैं उसमें सुरों की बहार भी है और संगीत के साथ उनका प्यार भी है। धुन शब्द जो है उसका एक अर्थ ये भी होता है कि आपको किस बात की धुन है। धुन लगन शब्द का समानार्थक भी है, तो अगर आप किसी धुन में लग जाते हैं तो उस काम को पूरा कर पाते हैं। तो ये संगीत के रूप से भी धुन के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी धुनकी के पक्के इंसान हैं, तो सबको लेकर जो ये कर रहे हैं उसमें इनकी जीत हो, उसमें इनकी जीत के साथ साथ सबकी जीत कहीं ना कहीं है, ऐसा मानते हुए जो गीत अब आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मिलकर आप गा रहे हैं वो भी यही है, जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद ही जीत है। ओके, तो इसमें अशोक जी मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। बिल्कुल कि आपने धुन को इतना बढ़िया डिफाइन किया। 10 वर्ड धुन मीन्स, धुन एक धुन भी होता है जो कि डेडिकेशन, कमिटमेंट, एफर्ट का एस्पेक्ट होता है। और म्यूजिकली धुन जो होता है एक सुर बनता है, एक सुर ताल जो बनता है उसको धुन बोलते हैं। उसके लिए कई तरह के साज एक साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में बजता है तब बनता है धुन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो जो कई तरह के दो साज है
तो वो हमारे धुन के मेंबर्स हो गए, कलाकार हो गए, आप उसके पार्ट हो गए, ITV उसके पार्ट हो गए, हमारे तमाम कम्युनिटी के जो सपोर्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सब पार्ट हो गए। ये सब मिलके जो हमारे साथ जुड़ते हैं उसके वही धुन है। बिल्कुल। हाँ, क्या और बात। ये प्रोसेस है, जर्नी है, मंजिलें काफ़ी दूर है और अभी हमको काफ़ी आगे जाना है और आपका जो सपोर्ट है। बिल्कुल, आपके बात से मुझे याद आया कि वो एक गीत था जो बहुत सामूहिक गाया गया था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा वही है, तो सुर बने हमारा। हाँ, तो मैं और तुम से हम तक की यात्रा में भी धुन का एक Yes, महत्वपूर्ण योगदान है। या, जी चलिए, तो ये गाते हैं, ये एक्चुअली हमारे लाइफ से बहुत रेलेवेंट है। चलिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। वाह, वाह, वाह। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नया पल नई गीत है, हार के बाद ही जीत है। हर नया पल नया गीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हार के बाद ही जीत है। Yeah. तो हारना चाहिए नहीं, रुकना चाहिए नहीं। Actually, the victory is right around the corner after the loss. क्या बात है, तो क्या और क्या होता है ना कि हम लोग सबसे जब मोड़ पे आ जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, जबकि मतलब वहीं पे मंजिल असफलता रहा। तो ये देखते हुए कि अमरीशा जी जो हैं वो थोड़ा देर से पहुंची हैं, एक गीत आपसे और सुने। और बात रुकने की आई थी, रुक शब्द से भी कई गाने, कोई याद आता है आपको? रुक नहीं तो जो याद आए वो गाइए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के सूरज देख झुक गया है तेरे आगे, सूरज देख झुक गया है, सूरज देख झुक गया है, तेरे आगे रुक गया है। अरे यूं ही चला जाओ, आप गाइए, अब हमको लगता है कि तो मैंने बिल्कुल सही समय पर ये प्रकट किया कि मेरा भी गाने में थोड़ा बहुत रुझान रहता है। ये सही समय में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब विदा लेने का समय आ गया है। हालांकि आप एक पंक्ति उस गीत की गाएं, कभी अलविदा ना कहना। ओके, तो सच्ची 1 मिनट ही है। 1 ही मिनट है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा
बहुत सुंदर। और जब ये गीत आता है उसके बाद अलविदा कहना ही होता है, तो म्यूज़िकल जो एक उपहार धुन म्यूज़िकल ग्रुप की तरफ से हमारे लिए आया, तो राजीव जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके साथ अमरीशा जी, आपका भी धन्यवाद, भविष्या जी और सुधाकर जी, और राजीव जी आपका धन्यवाद हमने ले लिया है। समय ये कह रहा है कि हम बिल्कुल ये कर दें जिसे हम विदा कहते हैं। आप नमन कर सकते हैं हमारे नमन dhunusa.com में जाइए और फर्दर डिटेल लीजिए, dhunusa.com। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू, प्रमोटिंग यू, डेवलपिंग यू, and basically celebrating life Celebrating, basically okay. with So, music. yeah, So thanking thank you. all these members Okay. of Thank you very much. Dhun Thank you. Musical Group, and thanking all of you for enjoying this show with Thank us. you, This is Ashok Ashok Vyas. Namaste. Thank you, Asad.